आइए जीवित पुत्रिका व्रत की पावन कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम था जिमुतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जिमुतवाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था। लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जीमुतवाहन को सौंपकर चले गए। लेकिन जीमुतवाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। एक दिन वन में भ्रमण करते करते जिमुतवाहन काफी दूर निकल आए। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सुनसान स्थान पर नाग माता विलाप कर रही हैं। जब जिमुतवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, नाग वंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा के लिए सभी ने गरुड़ से समझौता किया है कि वह प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और उसके बदले वह हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जिमुतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। वह उनके पुत्र की जगह उस कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस जगह पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाने आता है। फिर जिमुतवाहन भगवान उसी जगह में जाकर खुद को उस कपड़े में लपेट लिया जिस कपड़े में गरुड़ के आहार को लपेटा जाता था। जैसे ही समय हुआ, पक्षी राज गरुड़ आए और जिमुतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की ओर उड़ चले। कुछ देर बाद गरुड़ को लगा आज जो उसके पंजों में है, ना वह चिल्ला रहा है और ना ही रो रहा है। क्या उसे अपने प्राणों के खोने का भय नहीं है? गरुड़ ने उसका कपड़ा हटाया तो गंधर्व राज जियुतमान को पाया। जिमुतवाहन ने अपनी सारी कहानी गरुड़ को सुनाई। पक्षी राज जिमुतवाहन की दयालुता व साहस से प्रसन्न हुए। वह उसे जीवन दान देते हुए भविष्य में बलि ना लेने का वचन दिया। इसी दौरान ब्रह्मवाणी हुई जिसमें कहा गया कि किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने का काम तो कोई पुण्य आत्मा ही कर सकता है। तब से गंधर्व राज जिमुतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। जीवित पुत्रिका व्रत की पहली कथा समाप्त हुई। आइए जीवित पुत्रिका की दूसरी कथा को सुनते हैं। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोदर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारन दोनों पक्की सहेलियां थीं। उन्होंने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जिमुतवाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया जहाँ पर वह दोनों रहा करती थी। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान भी आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और कपूरावती की शादी उस नगर के राजा मल्लकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से कुछ समय बाद शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के
सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। शीलवती ने कहा, अपना पूर्व जन्म याद करो और भगवान से माफ़ी मांगो। रानी ने ऐसा ही किया और भगवान जीमूतवाहन की कृपा से उसे अपना पूर्व जन्म याद आ गया और उसने फिर जीमूतवाहन भगवान से माफ़ी मांगी और कहा कि अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब फिर दोबारा जित्या व्रत आया तब शीलवती बोली कि बहन, जैसे जैसे हम करें ठीक उसी तरह तुम भी जित्या व्रत करो और तुम्हें भी संतान की प्राप्ति होगी। दोनों बहनों ने विधि अनुसार व्रत किया। कुछ समय बाद भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से रानी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद हर साल वह जीवित पुत्री का व्रत करने लगी और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। इसी तरह जो भी जीवित पुत्री का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके बच्चों की रक्षा खुद जीमूतवाहन भगवान करते हैं। यहीं पर जीवित पुत्रिका की व्रत कथा समाप्त हुई। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाठ त्यागा। थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाठ त्यागा। वन को गए पिता के लिए, उन्होंने सेवा सारी की। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। मिली एक दिन उन्हें नाग स्त्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। मिली एक दिन उन्हें नाग स्त्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। अश्रु से भरे निराशित छवि, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। साहसी डंग देख हुआ दंग, गरुड़ ने नाग बलि छोड़ी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की।
नागपुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। नागपुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। जो जितिया करे जिमुत को पूजे, सुखी रहे उनकी संतति। प्रभु श्री जीवन दाई की आरती जितवाहन जी की। प्रभु श्री जीवन दाई की आरती जितवाहन जी की। प्रभु